Hi everyone. In this lecture, uh, we are going to study what is function and how to calculate the domain of the function. फंक्शन असल में क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है. तो एक सेट ए है और एक सेट बी है. तो इट इज अ वन टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव द एसोसिएशन विद सम एलिमेंट ऑफ बी. ए का हर एलिमेंट बी का किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट होगा. ए का हर एलिमेंट बी का किसी ना किसी एक एलिमेंट से जरूर एसोसिएट होगा. ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखते हैं कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है. तो यहाँ पर देखिए, ए एसोसिएट हुआ है बी से, बी हुआ है क्यू से, सी हुआ है आर से, डी हुआ है एस से. तो ये जो है ए से बी, ये एक फंक्शन है. अब ये फंक्शन है कि नहीं चेक कर लेते हैं. ए एसोसिएट हुआ है पी से, बी एसोसिएट हुआ है क्यू से, सी एसोसिएट हुआ है आर से, लेकिन डी एक एलिमेंट है जो किसी से एसोसिएट नहीं हुआ है. तो इट इज नॉट अ फंक्शन. ये फिर फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन. ठीक है ना? अनदर रिलेशन देखते हैं. यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ए से बी के बीच में. ए पी से अटैच है, बी क्यू से अटैच है, सी आर से अटैच है और डी भी आर से अटैच है. तो इन केस ऑफ फंक्शन ऐसा हो सकता है कि बी का कुछ एलिमेंट किसी से एसोसिएट ना हो, ये पॉसिबल है. लेकिन यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से बी का एसोसिएट होगा. ए का कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, बी का कोई एलिमेंट वैकेंट हो सकता है. तो दिस इज अ फंक्शन. यहाँ पर देखते हैं ए से बी के बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है. सपोज ए, तो ए बी से अटैच है, ए क्यू से भी अटैच है. तो ये टाइप का जो है जो रिलेशन है एफ का, तो ये एफ एक वन टाइप का रिलेशन है जहां पर ए पी और क्यू दोनों से ही एसोसिएट हो सकता है. लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होने का क्राइटेरिया है ए का हर एलिमेंट बी का एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा और ए का कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं रहना चाहिए. तो यहाँ पर सिंस ए का दो बार एसोसिएशन हुआ है दो एलिमेंट से, तो इट इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है ना? बाकी बी आर से एसोसिएट है, सी एस से है और डी टी से है. तो इसका मतलब इन समरी, function is a special type of relation where each element of the set A must have the unique association of the element B. Must have the association with a unique element of B. B का एक यूनिक एलिमेंट के साथ A का हर एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होगा. ए का जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन. ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स होता है उसको मिलाकर बनता है डोमेन. तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल ए सच दैट, अगर आपका फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड है तो डोमेन का एलिमेंट ए से आएगा. सारा ए इस कैपिटल ए में बिलोंगिंग करेगा. और ये जो ऑर्डर पेयर होगा ए कॉमा एफ ए, ये फंक्शन पे बिलोंग करेगा. ए कॉमा एफ ए ये फंक्शंस का एलिमेंट होगा. रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल एफ ए. मतलब ए का एक इमेज आया बी सेट में, तो वो सारे इमेज को अगर हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो वो बन जाएगा रेंज सेट. ठीक है ना? और यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया दे दे आपको कि ये वाला आप देखेंगे, ये वाला अगर आप गौर करेंगे तो पी क्यू एंड आर ये इमेज है किसी न किसी एलिमेंट. तो ये बन जाएगा रेंज सेट, रेंज ऑफ ए. और पी क्यू आर एस ये पूरा सेट मिला के बनेगा कोडोमेन सेट. तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है. रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन. या तो कोडोमेन के बराबर होगा या कोडोमेन का एक सबसेट होगा. ये अपना रेंज का डेफिनेशन. तो आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल है, ओनली डोमेन पर हम लोग बात करेंगे. अगर मान लेते एक फंक्शन एफ है जिसका डोमेन डी1 है, एक फंक्शन जी है जिसका डोमेन डी2 है. तो अगर आप इस टाइप का क्वांटिटी का डोमेन निकालना चाहते हैं, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन या दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन,
तो आपको दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होगा। और अगर आप डिविजन्स करते हैं तो क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन में से वो एलिमेंट को माइनस करना है जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है, वो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है। तो मान के चलते हैं कि अगर एक फंक्शंस का इमेज आपको दे दिया, ग्राफ दे दिया, और उस ग्राफ से आपको पता करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, द लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये ग्राफ को हमेशा जब भी कट करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ को एक ही पॉइंट में कट करता है। ये ग्राफ को जब भी कट करेगा एट सिंगल पॉइंट पे ही कट करेगा। ठीक है ना। तो ये होता है ग्राफ का, ये ग्राफ से हम लोग पकड़ पाते हैं कि वो ग्राफ फंक्शंस का है कि नहीं। तो जब भी इंटरसेक्ट होगा एक बार ही होगा वर्टिकल लाइन से। Whereas अगर कुछ ग्राफ ऐसा आपको दिया हुआ है जहां पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। एक मान लो यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर। इसको अगर ए बोल दिए और इसको बी, तो a line which is parallel to the y-axis if cut your curve then it cuts at 2 points। अगर दो डिफरेंट पॉइंट में कट कर रहा है तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, नॉट अ फंक्शन का ग्राफ है, नॉट अ फंक्शन। तो ये फिर फंक्शन नहीं हो। क्लियर है। अब कुछ रूल्स है डोमेन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपके पास इवन रूट है, मतलब मान लो कि आपको अगर स्क्वायर रूट दे दिया गया है, या फिर आपको एक फोर्थ रूट दे दिया गया है, या फिर आपको टेंथ रूट दे दिया गया, मतलब वो इवन होना चाहिए। तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब इसका आर्गुमेंट, इसका इनपुट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और कोई भी अगर रैशनल फंक्शन है आपके पास, फंक्शन बाई फंक्शन फॉर्म में है, तो उसका डिनोमिनेटर जब नॉन जीरो होगा तभी वो फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है ना। नाउ अब इसी के बेसिस पे हम लोग वन बाई वन सम्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इसको जी मान लेंगे, जी ऑफ एक्स, तो ये इवन स्क्वायर रूट के अंदर में है, और ये एफ तभी डिफाइंड होगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसको मिडिल टर्म करने से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 3 से बड़ा 2 से छोटा, एक्स लेसर देन इक्वल टू 2 यूनियन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3। ये हो जाएगा अपना डोमेन, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड डोमेन। यहाँ पर लिख देते फंक्शन। यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिखता होगा। तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और ये डिनोमिनेटर पे है, तो ये कब डिफाइंड होगा, जब ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। और फिर दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहला वाला का डोमेन डी1, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दिस विल इम्प्लाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू 1 से छोटा यूनियन एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा। नेक्स्ट आता है ये वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर पर है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो 4 से बड़ा और 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा यूनियन एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका ये ले लेते हैं इंटरसेक्शन, ये वाला इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 का इंटरसेक्शन, तो क्या आता है देखो, 1 से छोटा 2 से बड़ा, 1 से छोटा 2 से बड़ा। नेक्स्ट है -1 से छोटा और 4 से बड़ा।
तो आप देख सकते हैं ये आपका इंटरसेक्शन में आ रहा है, इतना तो लीजिए, और यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका रीजियन में आ रहा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स लेसर देन -1 यूनियन एक्स ग्रेटर देन 4, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। -1 से छोटा या 4 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब एक्स का वैल्यू प्लस और -2 नहीं होगा, तब ये डिफाइंड है। ये वाला फंक्शंस कब डिफाइंड होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स का क्यूब है -x, तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा जब लॉग का इनपुट पॉजिटिव होगा, एक्स का क्यूब -x पॉजिटिव होगा। तो टेकिंग एक्स कॉमन, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। नाउ दिस विल बी x plus 1, x minus 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा कि एक पॉइंट जो है वो -1 है, एक 0 है, और एक 1 है। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नाउ हम लोग को चाहिए पॉजिटिव वाला रीजियन, तो 1 से बड़ा और -1 से 0। तो -1 से 0 में तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर +2 -2 नहीं आता है। यूनियन जब आप 1 से इंफिनिटी लेंगे तो सिर्फ 2 नहीं ले सकते, तो 1 से लेके 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी को होगा, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये डिनोमिनेटर पे है, तो ये वाला क्वांटिटी जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इवन स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स -x को पॉजिटिव होना हो, इसका मतलब मॉड एक्स बड़ा होना चाहिए एक से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर x पॉजिटिव है, मान लो x का वैल्यू 4.2 है, तो 4.2 का मॉड 4.2, और हम लोग नहीं बोल सकते 4.2 ग्रेटर देन 4.2, 4.2 4.2 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं जीरो डाल दी तो आंसर आएगा 0 ग्रेटर देन 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लूं -½ तो इसका मॉड लेने से +½ और +½ -½ से ग्रेटर हो, तो यहाँ से आंसर पता चला कि एवरी नेगेटिव रियल नंबर सेटिस्फाइड। तो -∞ से 0, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स एक्स है, ठीक है ना, और ये डिनोमिनेटर पे है, तो बॉक्स ऑफ एक्स -x पॉजिटिव होना चाहिए, बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन x होना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचो कि बॉक्स एक्स करता है क्या, किसी भी नंबर को छोटा कर देता है, लेफ्ट की तरफ लेके जाता है। अगर इंटीजर है तो सेम रहेगा, अगर इंटीजर नहीं है तो वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब बॉक्स एक्स का डेफिनेशन ही ये है कि वो एक से छोटा हो या एक्स के बराबर हो, लेकिन एक से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये उसका डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम लोग को मिल सकता है एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, ऐसा कोई एक्स बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं कि ये इवन स्क्वायर रूट के अंदर में, तो स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका पहला होगा log ऑफ हाफ 5x -x स्क्वायर बाई 4, ये पूरा पार्ट जो है ये पॉजिटिव होना जरूरी है। एट द सेम टाइम ये वाला जो इनइक्वालिटी है, लॉग के अंदर पे जो इनपुट है 5x -x स्क्वायर बाई 4, इसको भी पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x एक्स स्क्वायर -4। यहाँ पर ध्यान देना कि लॉग का जो बेस है वो हाफ है, 1 से छोटा है, पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है। तो जब भी 1 से छोटा क्वांटिटी रहता है तो लॉग में रिमूव करने पर ये हाफ जो है वो हट जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन बिकम्स लेस देन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ टू द पावर 0। तो 5x -x का स्क्वायर बाई 4, हाफ का पावर 0 मीन्स 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x -x स्क्वायर एंड -4 is lesser than 0।
अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो नाउ व्हाट आई हैव, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x-4, x-1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा हो या फिर x का वैल्यू 4 से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये वाला पार्ट जब ग्रेटर देन 0 होगा तो व्हाट वी हैव, इसको एक नंबर नाम दे देते हैं, 5x माइनस एक्स का स्क्वायर 4 इंटू 0 ग्रेटर देन 0, -1 से मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 0, और ये x-5 लेसर देन 0। तो x का वैल्यू 5 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। ये दो नंबर है, ठीक है ना। तो अब इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू 0 से 5, दो नंबर इन इक्वालिटी, और ये वैल्यू 1 से ज्यादा, लेकिन 1 से कम 4 से ज्यादा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये 1 से छोटा या फिर 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं ये वाला रीजन इंटरसेक्शन में आ रहा है, 0 से 1 as well as 4 से 5। तो our final answer will be 0 to 1 union 4 to 5। आई होप ये वाला जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों हम लोग कितना सम्स बना लिए, लगभग 6, और 6-8 सम्स है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि ये कॉस जो है ये इवन स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो साइन एक्स जो है वो हमेशा 1 से -1 के बीच में लाई करेगा, और इसका अगर हम लोग कॉस ले लेते हैं, तो कॉस ऑफ -1 से लेके कॉस ऑफ 1, तो ये माने आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि ये 1 रेडियन 57 डिग्री, 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री के बराबर आता है, और -1 रेडियन -57 डिग्री। तो इस रेंज में तो कॉस जो है हमेशा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो यहाँ से हम लोग का पहला वाला का जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये हर एक के लिए कॉस जो है पॉजिटिव होने वाला है। ये साइन का इन्वर्स है, तो यहाँ पर याद रखिए कि 1 + x² बाय 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, ये पूरा मॉड का वैल्यू ये लेस देन इक्वल टू 1 है। एक्स यहाँ पर 0 जो है नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक्स यहाँ पर 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने एक को 0 डाल दिया तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 + x² इसका मॉड्यूलस ये लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स है। अब ये खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 स्क्वायर पॉजिटिव, तो मॉड रखो नहीं रखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। x² + 1 -2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और ये बनेगा -2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ वी हैव मॉड ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मॉड एक्स -1 ये 0 हो। तो मॉड एक्स का वैल्यू 1 हो, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू प्लस और -1, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं आर के साथ, तो आपका आंसर आ जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1, +1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, if x is equal to log of 4, then log of 2, then log of 1/2 and x। तो इसको सॉल्व ऐसा करते हैं कि ये log of 4 ये डिफाइंड होगा जब ये इधर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए log log ½ x शुड बी पॉजिटिव। अब ये log तभी डिफाइंड होगा जब ये अंदर वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए log of ½ x
और ये हो जाएगा 2 का पावर 0, दैट मीन्स 1। अब ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पर बेस जो है वो हाफ है, तो ग्रेटर देन साइन विल बिकम लेस देन साइन हाफ ऑफ पावर 1, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू लेसर देन हाफ। तो माइनस इंफिनिटी से हाफ इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं 9 को। एलियन के अंदर ये वाला टर्म है, तो ये तभी डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x² -4x+5, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एलियन का इनपुट है। तो मुझे 15 से 4 लाना होगा। ओके, पहले देख लेते हैं इसका रूट्स कैसे है। बी का स्क्वायर 16 -4 × 3 × 5, तो ये तो लेस देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 and coefficient of x² is positive, so this quantity is always positive, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है फॉर एवरी रियल x, तो x belongs to real number is the domain of the first part। नेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, ये इवन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये वाला टर्म शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। 2s² मतलब साइन स्क्वायर 5 sin +2, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो 2 × 2 4, 2s² -4s -s+2 ग्रेटर देन 0। 2s कॉमन ले लेते हैं, तो s-2 -1 s-2 ग्रेटर देन 0। s-2 और यहाँ से आता है 2s-1, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू हाफ है, तो s का वैल्यू साइन का वैल्यू हाफ से छोटा या फिर साइन का वैल्यू 2 से बड़ा। तो साइन का वैल्यू 2 से बड़ा, ये तो नॉन सेंस है भाई, ये कोई सेंस ही नहीं है। तो साइन का वैल्यू हाफ से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते ग्राफ से। हाँ, तो 0 से अगर मैं 2 पाई के बीच में देखूं कि साइन का वैल्यू हाफ से छोटा कहाँ पर है, तो ये हाफ है, और मुझे ये वाला रीजियन चाहिए, तो ये 30 डिग्री होगा। पाई/6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा जा रहा है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका पाई-पाई/6, तो ये हो गया 5 पाई/6, 5 पाई/6 से 2 पाई तक ये आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5 पाई/6 लेसर देन x लेसर देन 2 पाई प्लस पाई/6। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, अगर 2 पाई में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसा आएगा एंगल। 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देने से पाई/6, और यहाँ से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करने से 12, 12 -12 +5 -7 पाई/6। तो यहाँ से हम लोग जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं कि आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा, से इसको ऊपर करके लिख देते तो क्या, यस। तो नाउ अवर जनरल सोल्यूशन इज 2n पाई -7 पाई/6 लेसर देन x लेसर देन 2n पाई प्लस पाई/6। तो दिस इज द आंसर, ये अपना आंसर हो जाएगा, जहां पर n क्या है, इंटीजर है, n एक इंटीजर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, ये लॉग का इनपुट है, तो ये डिफाइन होने के लिए मुझे इसको पॉजिटिव रखना होगा, तो ये तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, तो ये कौन सा टाइम पे 0 होता है वो मुझे नहीं चाहिए, तो ये 0 से 1, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक 0 होता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, तो मुझे इंटीजर नहीं चाहिए,
तो सेट ऑफ और रियल नंबर माइनस इंटीजर। तो ये हो गया डोमेन ऑफ द पहला वाला टर्म। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये अगर डिफाइंड होता है तो इसका वैल्यू पॉज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक्स माइनस अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट था कुछ और, ये आई थिंक बॉक्स एक्स है, मुझे थोड़ा सा लिखने में कुछ गलती हुआ, ये बॉक्स एक्स है। तो यहाँ पर जो है वो टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, बॉक्स एक्स नहीं है, ये है टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ से मैं एक्स को हटा देता हूँ, तो एक्स को हटाने के लिए मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बॉक्स ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स कैसा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से बड़ा है, बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से बड़ा है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो वन या वन से छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाए तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज पता है जीरो से वन, वन एक्सक्लूड है। अगर बॉक्स ऑफ एक्स वन या वन से ज्यादा हो गया तो हमेशा बॉक्स एक्स बड़ा रहेगा। अब ये दिखना कि बॉक्स ऑफ एक्स वन के बराबर कब होता है, जब एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो वन से बड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो वन या वन से बड़ा होना चाहिए एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन से अगर मैं बड़ा ले लूं, यहाँ पर वन बैठाने से एल एन वन जो है, अच्छा यहाँ इसका तो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस जो है वो इंटीजर है, और ये वन से बड़ा नंबर या वन के बराबर है, वो भी इंटीजर नहीं चाहिए, तो सारा इंटीजर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये अगर वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसके बाद से सारा कुछ चाहिए। तो इसका मतलब वन टू इन्फिनिटी लूंगा मैं, और यहाँ से सारा इंटीजर्स को मैं पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यही हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड डोमेन। आई होप दिस important क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11। 11 तो बहुत ही धूम धड़ाका सा लग रहा है, उससे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन तो मुझे 12 लग रहा है भाई। अच्छा, इवन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये पूरा क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो वन से छोटा है, तो जब मैं इसको लिखूंगा लॉग 0.3 ऑफ मॉड एक्स माइनस टू बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू बाई एक्स, ये 0.3 होने की वजह से साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.3 का पावर 0.3, इसका पावर जीरो, तो ये वन, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स जो है ये जीरो नहीं हो सकता,
एक्स क्या है कि जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, इसको अगर मैं जीरो मान लूं तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो जीरो है और एक टू है, एक जीरो है और एक टू है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अब केसेस बनाने होंगे, तो इसके ऊपर अब मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे, ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स माइनस टू लेसर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और यू कैन से दैट एक्स माइनस टू का मॉड माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू अगर जीरो से छोटा है, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एक्स अगर जीरो से छोटा हो गया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, और एक्स अगर जीरो से छोटा है तो ये भी नेगेटिव साइन से ही ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास, माइनस एक्स माइनस वन प्लस टू प्लस एक्स लेसर देन इक्वल टू जीरो। तो टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि अगर जीरो से टू हो, एक्स लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, जीरो से टू के बीच में। तो मैं यहाँ पर अगर वन डाल के देखता हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, और ये एज इट इज रहेगा लेसर देन इक्वल टू जीरो। तो माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो एक्स वन से बड़ा हो लेकिन टू से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हो वन से टू, ये एक इंटरवल आ गया आंसर में। अब अगर एक्स यहाँ पर हो, तो एक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू टू है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेसर देन इक्वल टू जीरो, माइनस टू हमेशा लेसर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट तो ट्रू है। इसका मतलब इसका मतलब कि अगर मैं ये सब सारे केस बना देता हूँ और इसका अगर यूनियन ले लेता हूँ, तो वन से टू तक जाएगा और उसके बाद टू से इन्फिनिटी, इसका मतलब वन से इन्फिनिटी होने से ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, वन से इन्फिनिटी। तो ये वन से इन्फिनिटी तो होगा, वन से इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन टू नहीं हो सकता, टू में ओपन ब्रैकेट है, तो माइनस टू कर देते, ठीक है ना। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। टू नहीं ले सकते, टू लेने से एक प्रॉब्लम है कि इसको टू लेने से ये जीरो लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग टू नहीं ले सकते, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं देख लूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये डिफाइंड तभी होगा जब ये वाला क्राइटेरिया होगा, एट द सेम टाइम एक्स माइनस टू बाई एक्स ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू टू नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फाइनल आंसर में से हम लोग टू को सब्ट्रैक्ट कर दिए, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू टू। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते थे ये सम्स को, तो चलो नीचे में तो और भी सम्स है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम को देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या बैठा हुआ है कि बॉक्स बॉक्स करके दो नंबर है, बॉक्स के अंदर में कुछ मॉड है, एक्स माइनस वन सेवन माइनस एक्स, तो आप सेवन माइनस एक्स को एक्स माइनस सेवन भी लिख सकते हो क्योंकि वो मॉड के अंदर है फिलहाल, ठीक है ना? तो इसके ऊपर केस बना लेते हैं। तो नाउ बॉक्स मॉड एक्स माइनस वन, मॉड खत्म, बॉक्स प्लस बॉक्स एक्स माइनस सेवन मॉड, इसका बॉक्स माइनस सिक्स,
ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्रिटिकल हम पॉइंट्स हमारे पास है, एक 1 है, तो 1 के आगे जाएंगे साइन पॉजिटिव, 1 से पहले साइन नेगेटिव। दूसरा जो है वो 7 पे है, तो 7 के बाद जाएंगे साइन पॉजिटिव, 7 से पहले मॉड का साइन नेगेटिव। तो अब एक एक करके केस बना लेते हैं कि अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 से छोटा ले लूँ, तो पहला वाला तो नेगेटिव आ जाएगा, पहला वाला नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा 1 - x इसका बॉक्स। दूसरा वाला भी नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 - x का बॉक्स। -6 इज नॉट इक्वल टू 0। अब बॉक्स में जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऐसे ही बाहर आ जाता है, 1 प्लस ऑफ माइनस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 7 टाइम्स ऑफ प्लस ऑफ बॉक्स ऑफ -6। -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपके पास 1 है, 8, 8 - 6 2, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, ये हो गया 2, वहां जाने से -2 नॉट इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। तो माइनस ऑफ बॉक्स एक्स -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर का बॉक्स -1 कब आता है, जब वो 0 से 1 हो। तो इसका मतलब -x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से, -1 से 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू -1 टू 0, -1 से 0 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हुआ तो इसका बॉक्स -1 हो जाएगा। इसका मतलब एज डज नॉट बिलोंग्स टू 0 कॉमा ओपन, 0 कॉमा क्लोज्ड 1। तो एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स जब 1 से छोटा है, एक्स जब 1 से छोटा है, तो एक्स का वैल्यू कहाँ नहीं आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो दूसरा केस देख लेते हैं। तो ऐसा जगह का कमी है, तो एक काम करते हैं, ये सम्स को रब कर देते हैं, इसको दूसरे पेज में कर देते हैं। केस 2 बना लेते हैं। केस 2 वेन एक्स जो है वो 1 से 7 के बीच, तो 1 लेसर देन इक्वल टू एक्स लेसर देन इक्वल टू 7। 1 से 7 के बीच में होने से क्या होगा, पहला वाला तो पॉजिटिव है, तो इसका जब मॉड खुलेगा पॉजिटिव से ही खुलेगा। दूसरा वाला नेगेटिव है, तो इसका जब मॉड खुलता है नेगेटिव से खुलेगा। 7 - x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है, उसके बाद -1 आ जाएगा, प्लस 7 एक आएगा, माइनस बॉक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस बॉक्स ऑफ -x आ जाएगा, ठीक है ना। -6 नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x, और ये हो गया 7 - 1 प्लस 6 - 6 नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से पता चला कि बॉक्स ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस बॉक्स ऑफ एक्स होनी चाहिए, या फिर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस बॉक्स ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं एक्स कोई नंबर है, इंटीजर है, तो 5 लेने से ये तो 0 ही आ जाएगा। अगर नॉन इंटीजर टर्म लेते, मतलब एक्स का वैल्यू इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो अगर नहीं इंटीजर होगा, मान लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में हम लोग 2.1 लेंगे, तो ये जैसे ही 2.1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये -2.1 तो -3 आ जाएगा, तो इसका मतलब नॉन जीरो आएगा। तो एक्स जो है इंटीजर नहीं होना चाहिए, एक्स कैन नॉट बी द इंटीजर। तो एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं 1 से 7 के बीच में क्या क्या इंटीजर है, वो एक्स नहीं होगा। तो 1 नहीं हो पाएगा, 2 नहीं हो पाएगा, 3 नहीं, 4 नहीं,
5 नहीं, 6 नहीं और 7 नहीं। एक्स इनमें से कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक केस और बनेगा जब आपका एक्स का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो 7 से अगर ज्यादा है, दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, तो x-1 इसका बॉक्स, और इसका बॉक्स आ जाएगा x-7 -6 नॉट इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका बॉक्स ऑफ x-1, ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ x-7 -6 नॉट इक्वल टू 0। तो बॉक्स ऑफ x ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x, -7 -1 -8 और यहाँ पर -6, तो -14 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बॉक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 7। अब बॉक्स ऑफ एक्स 7 कब आता है? जब 7 होगा, 7 आ जाएगा, या फिर 7 और 8 के बीच में होने से। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और लेस देन 8। इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 7 और 8 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू 7, 8। x जो है वो 7, 8 इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलो अब ये तीनों रिलेशंस को, जो भी अपने पास आंसर आए, इसको देख लेते हैं और फिर फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ से? क्या क्या लिख सकते हैं भाई? कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेते हैं, और ये अपना डोमेन आ रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस एक इंटरवल है आपके पास 0 से 1, आपने माइनस कर दिया। एक इंटरवल है आपके पास 7 से 8, आपने उसको भी माइनस कर दिया। और यहाँ पर जब आपने 1 माइनस कर दिया, 8 माइनस कर दिया, रियल 7 माइनस कर दिया रियल नंबर से, तो ऑलरेडी आपने जो दो नंबर जो है माइनस कर दिए। तो यहाँ पर ये और 7 लिखने का फिर कोई मतलब नहीं है। अब मुझे 2 से 6 तक और माइनस करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 3, 4, 5 और 6। तो इतने सारे नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वट एवर वी हैव दैट विल बी आवर डोमेन। चलो, इस क्वेश्चन में मुझे लॉग का बेस को थोड़ा चेक करना है कि ये कौन सा बेस दे दिया है। तो यहाँ पर बेस नहीं दिया, तो मैं बेस को 10 मान के चल रहा हूँ। अब ये स्क्वायर रूट साइन है लॉग के अंदर में, तो ये वाला पार्ट तो मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस हाफ, ये मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, कॉस एक्स प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो कॉस एक्स का वैल्यू जो है वो मुझे -12 से कम चाहिए। ठीक है ना? अब थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ कर लेते, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग। तो ये अपना 0 है, ये π/2 है, ये अपना पाई है। हाँ, ये अपना पाई है, ये 3π/2 है, और ये वाला जो है ये 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई के बीच में मैंने बना दिया। अब मुझे देखना है कहाँ कहाँ ये जो है हाफ से कम आता है, ये मुझे चेक करना है। ठीक है ना? तो -12 चाहिए, -12 से कम। तो यहाँ पर कहीं -12 हो जाएगा। तो ये पहला जो है ये आपका पाई है। वेट, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन सा रीजन है जहाँ पर हाफ से छोटा होगा। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉस हाफ से छोटा है, तो ये 120 डिग्री है। 2π/3, 2π/3, π - π/3, 2π/3। और यहाँ पर π + π/3, 4π/3। तो ये रीजियन ऐसा है जहाँ पर कॉस जो है वो छोटा हो रहा है,
4π/3 होना चाहिए और यहाँ पर 2π/3। तो अगर मैं जनरल सोल्यूशन का बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐड कर देना है 12π। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डोमेन। क्लियर है, जहाँ पर n एक बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो x बिलोंग्स टू द इंटीजर, x बिलोंग्स टू द इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल में है? x यहाँ से लेके यहाँ तक, हाफ से मुझे छोटा चाहिए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2n π प्लस 2π/3, क्योंकि 120 डिग्री में तो एग्जैक्टली माइनस हाफ हो जाएगा, है ना। तो 2n π प्लस 4π/3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग 13 बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के सम्स किए डोमेन के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे रेंज के ऊपर में बात करेंगे, और रेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू डोमेन और बहुत वास्ट है। जितना हो सके हम लोग लेक्चर फोर्थ में डिफरेंट टाइप्स का रेंज का क्वेश्चंस करेंगे, और आज जो क्वेश्चन मिस हो गया 14th का, उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, और कुछ डोमेन का और भी दो चार क्वेश्चंस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से लिखिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे जरूर से लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।